एक समय की बात है। रोजडेल नाम के एक छोटे से कस्बे में एक पुराना सुनसान घर था, जिसके बारे में सभी कहते थे कि वह भूतिया है। वह घर, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे हमेशा चरमराते रहते थे, एक लंबी घुमावदार सड़क के अंत में खड़ा था। उसके चारों ओर झाड़ छंखाड़ और सूखे पेड़ फैले हुए थे। एक दिन साहसी किशोरों का एक समूह उस घर को थानने का फैसला करता है। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, वे हंसते और मजाक करते जा रहे थे। उनकी टॉर्चों की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। लेकिन जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, हंसी धीरे धीरे थम जाती है और उसकी जगह एक अजीब सी खामोशी ले लेती है। घर धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। दीवारों से वॉलपेपर उखड़ रहा था और लकड़ी की फर्श उनकी कदमों के नीचे चरमरा रही थी। वे एक कमरे से दूसरे कमरे की तलाश करते गए और उनकी टॉर्चों की रोशनी पुराने टूटे फूटे फर्नीचर और कब के गुजर चुके लोगों की मुरझाई हुई तस्वीरों को उजागर कर रही थी। अचानक उन्हें ऊपर की मंजिल से धीमी फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। हिम्मत जुटाकर उन्होंने उस आवाज की जांच करने का फैसला किया। जैसे ही वे चरमराती सीढ़ियों पर चढ़ने लगे, फुसफुसाहट और तेज होती गई। जब वे सीढ़ियों के ऊपर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि एक दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। फुसफुसाहट की आवाज अंदर से ही आ रही थी। गहरी सांस लेकर उन्होंने दरवाजे को पूरी तरह खोल दिया। अंदर उन्हें एक पुराना नर्सरी कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच एक झूला कुर्सी थी, जो अपने आप आगे पीछे हिल रही थी। फुसफुसाने की आवाज उसी कुर्सी से आ रही थी। वे डर के मारे देखते ही रह गए जब उस कुर्सी पर एक भयानक आत्मा की आकृति दिखाई दी, एक औरत जो अपनी गोद में एक बच्चे को झुला रही थी। किशोर डर के मारे चिल्लाते हुए घर से बाहर भाग गए। वे फिर कभी उस भूतिया घर के पास नहीं गए। और आज भी रोजडेल के लोग कहते हैं कि शांत रातों में अब भी उस आत्मा रूपी मां की धीमी फुसफुसाहट सुनी जा सकती है, जो हमेशा के लिए अपने बच्चे को सुलाने के लिए झुला रही है।